आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। Possible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world. It may be difficult, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है कुछ भी। करके दिखाया उन महापुरुषों ने, हमको प्रेरणा दी है। देखो तुम, उन्हें कहा कुछ भी कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या मुझे सशरीर स्वर्ग लोक पहुंचा सकते हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मारा मंत्र। अब मेरे से कोरी कथा नहीं होती है, मैं तो जो सार है वो बता रहा हूं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जो प्रेरणा मिल रही है वो बता रहा हूं, जो संदेश मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, जो उपदेश मिल रहा है वो बता रहा हूं। मारा मंत्र, सीधे स्वर्ग लोक। स्वर्ग के देवताओं को अपनी तौहीन नजर आई। जीता जागता मानव स्वर्गलोक में। मारा मंत्र, नीचे फेंक दिया। विश्वामित्र ने फिर मारा मंत्र, फिर ऊपर फेंका। उन्होंने मारा मंत्र, नीचे। दोनों प्रयास कर रहे, बीच में लटक गया। नाम क्या पड़ा? आज भी कहीं बीच में कोई लटका हो तो क्या कहते हैं? त्रिशंकु की तरह लटक रहा। बहस में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। एक एक क्षण बड़ा अनमोल है, एक एक क्षण। ये गया हुआ समय फिर वापस नहीं लौटता है। जो समय की कदर करता है ना, इसका मोल जानता है, उसी का जीवन अनमोल बनता है, वरना नहीं। ये कब तक होता रहेगा? मैं ऊपर फेंकूंगा, वो नीचे फेंकेंगे। रखो अपने स्वर्ग लोक को रखकर, संभाल करके। विश्वामित्र कहता है मैं इस धरा पर स्वर्ग बना सकता हूं, इस धरा पर एक नई सृष्टि का सृजन कर सकता हूं। किया। देवता भी चरणों में आकर के झुक गए। ऐ मानव, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभिमान मत करना, पर उसका नाम लेकर के कोशिश तो कर। देख तो फिर, अरे बोलना, कोशिश तू कर उसका नाम लेकर के, और फिर वो मदद। कहा भी है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद कोशिश करो तो ईश्वर भी सहायता करता है। और वो सहायता करे, सफलता न मिले, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुम चाहो तो यहां स्वर्ग जैसा वातावरण बना सकते हो, तुम चाहो तो नरक जैसा बना सकते हो। अब तुम देखो, तुमने इसे स्वर्ग बनाया है या नरक बनाया है? अपनी कमियों के कारण। अभी पीछे एक सामूहिक विवाह का आयोजन कराया हमने, जिगा जिगा करते हैं तो वहां भी कराया। तो बच्चे बोले महाराज जी कोई शिक्षा दीजिए कन्यादान करने के बाद में। तो सारे के सारे बच्चे बैठ गए। मैंने कहा बेटा देखो, बाकी जो चीज तुम्हें मिली है उसे छोड़ो, पर एक चीज तुमने एक दूसरे को दी है आज, और एक दूसरे ने स्वीकार की है। क्या? मैंने कहा उसने हार दिया तो तुमने स्वीकार किया ना, उसने हार दिया तो तुमने स्वीकार किया ना। हार स्वीकार किया ना एक दूसरे से? बोलो, बोलिए ना। एक दूसरे से हार स्वीकार किए हैं या नहीं? सर्वोत्तम सनातन संस्कृति से जो विवाह होता था माना जाता था, लेकिन और भी जो विवाह का जिक्र है, और कुछ हो ना हो, ये हार तो एक दूसरे को पहनाते हैं। चाहे वो गंधर्व विवाह था, चाहे स्वयंवर था, कोई भी क्यों ना हो, हार एक दूसरे को पहनाते हैं। तो मैंने कहा एक दूसरे से हार स्वीकार कर रहे हो आज? हाँ महाराज जी कर रहे हो। तो मैंने कहा जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें आएंगी जिनको अगर तुमने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, छितर बितर हो जाएगा, अलग हो जाओगे एक दूसरे से। आज जैसे एक दूसरे से हार स्वीकार कर रहे हो ना, जीवन में उन छोटी छोटी बातों में भी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके तुम्हारा परिवार टूटने और बिखरने की कगार पहुंच सकता है, वहां भी अगर हार स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा परिवार बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी बिखरेगा नहीं। हार क्यों पहनाते हैं, इसके 13 अर्थ बताए थे एक बार मैंने, बहुत पहले। लेकिन उन बच्चों को मैंने कहा आज हार स्वीकार कर रहे हो एक दूसरे से, ऐसे ही अकड़ में मत रहना। अगर परिवार बनाए रखना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, समृद्ध रहना चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, तो मिलकर के, वरना संबंधों में कब दरार आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बहुत ईगो प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। मिलते हैं हम, शरीर से मिलते हैं, लेकिन दिल तो मिले नहीं हमारे। मैंने कहा था मेले में जाके आनंद आता है, लेकिन मेला मिलाप शब्द से बना है। कैसे बना? मिलाप शब्द से, मिलने से। और भारत तो मेले और त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है, नाज है हमें इस पर। विविधताओं का देश है और फिर भी अनेकता में एकता का देश है। यहां कभी
उत्तरायणी का मेला आता है, मकर संक्रांति का, कभी लोहड़ी का मेला लगता है, कभी होली का मेला लगता है, कभी दिवाली का मेला लगता है, कभी ईद के मेला लगता है, कभी गुरु पर्व का मेला लगता है, और कभी कभी तो कुंभ का, जो महाकुंभ का जो मेला लगता है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर के, कमाल है, दुनिया देखती रह जाती है, आंखें फटी की फटी, करोड़ों लोग बिना किसी नियंत्रण के कैसे इकट्ठे हैं यहां पर। लेकिन अगर मिलना ना आया तो, नेता आएगा तो, अभिनेता आएगा तो, कथावाचक आएगा तो, कोई भी आएगा, अच्छा संदेश देने वाला होगा तो कहेगा अरे दुनिया के लोगों मिलो, मिल करके एक हो जाओ। मैं भी कहता हूं, लेकिन शब्द जोड़ के कहता हूं, मिलो, लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं, शेर और हिरण की तरह नहीं। जो मिलते हैं, एक तो खत्म हो जाता है, एक ही बचता है। ऐसा मिलकर के एक, तुम्हारे मिलकर के एक होने पर जहां हिंसा आ जाए, ऐसा मिलकर के एक कभी होने की कोशिश मत करना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। ना गंधक बुरा है ना पोटाश बुरा है, लेकिन जब दोनों मिले तो विस्फोट हो गया। भड़ाक। तुम्हारे मिलकर के एक होने पर जहां स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश, बोलो ना। महापुरुषों ने बहुत सोच समझ के कहा है। तुलसीदास ने पहले जरूर कहा होगा, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिले। पर कहीं तुम धोखा ना खा जाओ, इसका अर्थ कहीं ठीक से ना समझ करके परेशान ना हो जाओ तुम। वही तुलसी कहता है, नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह है, अपवाद को छोड़ करके सबसे मिलिए धाय कहने वाला अब कहता है ना, चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, सोने की बारिश भी हो। मत जाओ ऐसी जगह जहां तुम्हारी चाह नहीं है। इसलिए का जल नहीं टपक पड़ता है, जहां सम्मान नहीं है, जहां तुम्हारा। जो कह रहा था दौड़ दौड़ के मिलो, दौड़ दौड़ के सबसे मिलिए धाय, वो कह रहा मत जाओ अब देखो, अब ध्यान से सुनना जरा। फिर वही तुलसी कहता है, अरे तुमसे अगर ना रहा जाए ना, प्रभु से कहना एक ऐसा है उससे कभी हमारा मिलाप ना हो। बर भलबास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। ए विधाता, हमें चाहे नरकों की यातना दे देना वो मंजूर है, हमें नरकों के कष्ट दे देना वो मंजूर है, लेकिन कभी भी दुष्ट से हमारा मिलाप ना हो जाए, इतनी कृपा करे रखना हमारे। दुर्जनों से हमारा संग ना हो, दुष्टों से हमारा संग ना हो, ऐसे लोगों से मिलाप ना हो हमारा। वो मिलाप दुखदाई हो जाएगा। ऐ संसार के लोगों मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, नहीं। मैं कह रहा हूं पहले नेक बनो, फिर एक बनो, तब मजा आएगा। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन शेर और हिरण की तरह नहीं, शेर और बकरी की तरह नहीं, जहां तुम्हारे मिलने पर हिंसा आ जाए। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं, जहां स्थिति विस्फोटक हो जाए। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। आयुर्वेद के बारे में थोड़ी भी जानकारी अगर आप रखते हैं, घी बहुत अच्छी चीज है, शहद बहुत गुणकारी है, लेकिन समान मात्रा में अगर ये शुद्ध घी और शहद मिल जाएं, एक नया विष पैदा हो जाता है। तुम्हारे मिलने पर अगर स्थिति विषाक्त हो जाए, वातावरण विषाक्त हो जाए, कठिनता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना कभी। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरव और पांडवों की तरह नहीं। कौरव और पांडव इतिहास उठा के देखिए, कितनी बार इकट्ठे हुए, कितनी बार मिले आपस में, लेकिन जब मिले एक नया विवाद पैदा हुआ। हरि बोल। जब मिले एक नया विवाद पैदा हुआ,
जब तुम्हारे मिलने पर, आपस में इकट्ठा होने पर स्थिति विवादास्पद बन जाए, क्योंकि समय ऐसा है, समय की मांग है। आज वाद की आवश्यकता नहीं, वो समय था लोग बहस करते थे, शास्त्र पर भी शास्त्रार्थ होता था, वाद विवाद होता था, तब एक आचार्य नियुक्त किया जाता था। आज वाद की आवश्यकता नहीं है, आज विवाद की आवश्यकता नहीं है, आज तो समाज को एक मधुर संवाद की आवश्यकता है, मधुर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। तुम्हारे मिलकर के एक होने पर, जहां एक नया और विवाद, पहले ही इतने विवाद हैं, एक और विवाद पैदा हो जाए, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश। अगर तुम चाहते हो हमेशा तुम्हारा मिलाप बना रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मिलाप सुखद रहे, तो मिलो ना गंगा और यमुना की तरह। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, हरि बोल। तेरा हाथ उठा के बोलो ना, हरि बोल। गंगा और यमुना के मिलाप में क्या विशेषता है? गंगा भी पवित्र है, यमुना भी पवित्र है। गंगा भी तीर्थ है, यमुना भी तीर्थ है। गंगा के जीवन में भी एक लक्ष्य है, यमुना के जीवन में भी एक लक्ष्य विहीन मानव घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है। जब तक चाबी है हिलता डुलता है, लेकिन एक कदम भी आगे, जिसके जीवन में कोई एम नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो जो घंटे वाली घड़ी होती है ना, जब तक श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ करते हैं, हिलते डुलते हैं, लेकिन हासिल अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, लक्ष्य ही नहीं। पूछा जाए व्हाट इज योर एम, क्या तुम्हारा लक्ष्य है जीवन में? हरि बोलना। छोटे छोटे बच्चों से पूछो ना, व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो बच्चों? उनका कोई अपना एम नहीं है। जो घर के परिवेश में, मित्रों के परिवेश में सुनने को मिला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। तुम चाहते हो, बनोगे नहीं बनोगे, मैं शुभ कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जीवन की बुलंदियों को छुएं, ऊंचाइयों को छुएं। लेकिन इतना याद रखना, ये सारे सपने हैं, दीज ऑल आर ड्रीम्स। ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, ये सपने हैं खाली। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो कहता हूं ऊंचे ऊंचे सपने देखो, लेकिन याद रखना, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। तुम्हारा प्रयास क्या है, खाली कहने से नहीं है। गंगा के सामने भी लक्ष्य है, क्या है बोलो लक्ष्य उसका? सागर। यमुना के सामने भी एक लक्ष्य है, क्या है उसका लक्ष्य? गंगा। यमुना कहती है पता नहीं सागर तक पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, मेरे से भी महान, मेरे से भी बड़ा, मेरे से भी पवित्र तीर्थ है ना गंगा जी, मैं तो उसी में समा जाऊंगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे शिष्य कहता है उस भगवान को, क्या ना मैंने देखा है ना समझ पाऊंगा, मनुष्य रूप में साक्षात अगर परमात्मा है, मेरा सदगुरु है ना, मैं तो उसी में। ये शिष्य का भाव है, लेकिन गुरु ये ना कहे कि अपने आप मैं ही भगवान हूं। शिष्य गुरु को भगवान से कम ना समझे, लेकिन जिस दिन गुरु अपने आप को भगवान समझेगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, याद रखना। अरे बोलना, शिष्य अपना सर्वस्व अर्पण कर दे गुरु के श्री चरणों में, लेकिन गुरु जिस दिन लेके चलता बना ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हरि बोलना। यमुना रूपी शिष्य कहता है मैं तो अपने गुरु को ही समर्पित हो जाऊं। सागर कहां, बहुत दूर है सागर, पता नहीं पहुंच पाऊं ना पाऊं, गंगा जी में ही समझ। इलाहाबाद में जब ये मिलते हैं, आगे कहीं यमुना जी के दर्शन हैं? बोलो ना, है? गंगा जी में पूरी तरह से समा गई है। अब गुरु का उत्तरदायित्व बनता है, वो ये ना कहे कि बस अब मेरे तक ही टिके रहो। अब क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं अरे बोलना, जोर से बोलो ना। जो हमारे यहां कमियां आ गई हैं, जो है ये जो कमियां आ गई हैं, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। गंगा रूपी सदगुरु कहता है अब तो मेरा उत्तरदायित्व और बढ़ गया, जब तूने इतना बड़ा समर्पण किया है तो तू घबरा मत। तूने इतना अपना समझ के, सर्वस्व समझ के अपने आप को अर्पित कर दिया है, अब मैं अपने साथ लेकर के तेरे को सागर तक चलता हूं। यह है संबंधों की गति। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है, यमुना के सामने भी, जो मैं कह रहा था, एक बोलो ना, घड़ी तो रुकेगी नहीं, आज का टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, कल समय से शुरू करो ना, आनंद लो जो मौका मिला है। अरे बोलना है,
बहुत कुछ मिलेगा परमात्मा की कृपा से। बीत चुका जो बीत चुका छोड़ो उसे। भविष्य किसने देखा है? देखा किसी ने? जो तुमको तुम्हारा भविष्य बताते हैं उनसे पूछो, उनको अपना भविष्य मालूम है? अरे बोल, खुला चैलेंज करके कह रहा हूं, एक क्षण बाद क्या होने वाला है पता किसी को? परमात्मा सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, लेकिन इतने खौफ और भयंकर आतंक के वातावरण में जीते हुए क्या स्थितियां हो चुकी है जानते हो? भविष्य भविष्य, भूत भूत, इसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। हम लोग जब पढ़ा करते थे, हमें पढ़ाया जाता था, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। जो दूध गिर गया है उस पर मत चिल्लाओ, मत रो उस पर। वो महिला कभी समझदार नहीं हो सकती है जो उबलते दूध को देखे हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। मूर्ख है वो महिला। समझदार महिला कौन है? जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना वो भी उबल जाएगा। अरे बोल रहे, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। जो गिर गया उस पर मत चिल्लाओ। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना बनाओ ना। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान तुम्हें सिखा रहा है कैसे मिलकर के रहना चाहिए समाज में। क्या जीवन है। गंगा भी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है, यमुना भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, आगे बढ़ रही है। गंगा भी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से, कठिनाइयों से, उलझनों से परेशान घबराती नहीं। यमुना भी घबराती नहीं है। व्यर्थ के उलझाव और टकराव से गंगा भी बचने की कोशिश करती है, व्यर्थ और के उलझाव और टकराव से यमुना भी बचने की कोशिश करती है। नदियों की विशेषता है, मार्ग में कोई पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, कभी कहेंगे जानते नहीं कौन आ रहा है, हटो आगे से, कहेंगे कभी पहाड़ और चट्टान देवता तुम यहीं खड़े रहो, कोई बात नहीं, हमें तो जहां से रास्ता मिले। पानी कहता है मैं तो वहीं से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जिन्होंने जीवन में कोई मुकाम हासिल करना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है, वो बेकार के उलझाव और टकराव में नहीं फंसते हैं, बात बात में उलझते नहीं, बात बात में टकराते नहीं। वो नदियां कहती हैं अच्छा देवता, वो पहाड़ देवता, अरे वो चट्टान, हम तो तेरी परिक्रमा लगा के चले जाएं, यानी तेरे को सम्मान देते, तू बड़ी, तू बड़ी। खाली बहस में क्या रखा है? कितनी सी जिंदगी इसको इसमें बर्बाद करना है, व्यर्थ के उलझाव और टकराव में बर्बाद करना है। इतना तो कुछ करके जाओ, दुनिया याद करे तुम्हें, अच्छाई से याद करे। दोनों ऐसा कर, दो पवित्र आत्माएं जहां मिलती है ना, उस स्थान की भी महिमा बढ़ जाती है, याद रखना। इलाहाबाद को कौन जानता था? कौन जान पाता? क्या महिमा है इलाहाबाद की? कोई महिमा नहीं है। जैसे और प्रांत हैं, और गांव हैं, और कस्बे हैं, और नगर हैं, ऐसे इलाहाबाद, आज इलाहाबाद की इतनी महिमा रामायण कह रही है, को कह सके प्रयाग प्रभाव। इसकी महिमा को गा नहीं सकता है आज, किसी की वाणी में सामर्थ्य नहीं है। ये इलाहाबाद की महिमा नहीं है, वो जो गंगा और यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती, इन पवित्र आत्माओं का जहां संगम हुआ है, ये उसकी महिमा है। मैं दावे से कह रहा हूं, जिस दिन तुम प्यार से मिलकर के रहोगे ना, तुम्हारा घर ही एक तीर्थ बन जाएगा, पवित्र स्थल बन जाएगा। तुम पवित्र भाव से मिलो तो सही। जीवन जीने की कला सिखाता है कृष्ण का संदेश। जीवन जीने की कला का संदेश देता है राम का चरित्र। जीवन की दिव्यताओं को उजागर करने में महान भूमिका अदा करता है हमारे शिव का वो दिव्य आदर्श चरित्र। जीवन को शक्ति संपन्न, दिव्य गुणों से परिपूर्ण बनाने का संदेश देता है मां दुर्गा का जीवन। मेरे महापुरुषों के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलती है, उपदेश मिलता है, उसे अपना लेना, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा तुम्हारा। तीन चीज आज का जो मैं कह रहा हूं, कल हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण की स्थापना का ये जो महान पर्व आप मना रहे हो, सनातन धर्म मंदिर का ये जो महान पर्व मना रहे हो, कोई संदेश ऐसा हो, कोई उपदेश ऐसा हो
कोई प्रेरणा ऐसी हो जिसे हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य कर सके। ये प्रयास करना है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना, हरि बोल। हाथ उठा के। अरे विश्व में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज बोलते हैं, जब टेलीविजन पर सुनते तो करोड़ों करोड़ों। मैं कुछ और तो नहीं चाहता आपसे, प्रभु नाम आपकी जबान से निकलता रहे, आप आपस में मिलजुल करके रहें, चारों ओर प्यार हो, सद्भाव हो, शांति हो, मेलजोल हो, सुलूक हो। इसके अलावा मैंने क्या चाहा है आपसे? ये जवान को बिकी हुई जवान तो है नहीं, प्यार से ही खिंची आती थी, प्यार से ही खिंची आ रही है और प्यार से ही खिंची आती रहेगी। और तो कुछ नहीं चाहा आपसे ना। जरा जोर से बोलेंगे एक बार। आज आपने क्या सीखा? जो हो चुका छोड़ो उसे। 3 चीज सीख लेना बस। हमें ठीक से रहना आ जाए, हमें ठीक से, जोर से बोलो, हमें अपनी बात ठीक से, सारे मिलके बोलो, हमें अपनी बात ठीक से कहना आ जाए और जहां जरूरी हो वहां, अगर ऐसा जीवन हो गया ना, तुमने लाख कोशिश करके जो हासिल नहीं किया सहज में पा जाओ। किताबें से कह रहा हूं। और यही संदेश है, बड़ा दिव्य संदेश है। गीता को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनूठा संगम मिलता है। खाली कर्म, चाहे जो कर्म, चाहे जैसे कर्म करना नहीं सिखाया हमें। खाली कर्म ही सब कुछ नहीं है, याद रखना। कर्म के साथ अगर भक्ति और ज्ञान भी जुड़ जाए ना, जीवन दिव्य बन जाएगा। कर्म के साथ विचार जरूरी है, ज्ञान जरूरी। आप खुद कहते हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। खाली कर्म नहीं, चाहे जो कर्म करते रहो, चाहे जैसे कर्म करते रहो, नहीं 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 नहीं, विचार होना चाहिए, साथ में विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और साथ में अगर परमात्मा का स्मरण भी हो तो फिर बल्ले बल्ले है जी, आनंद ही आनंद है। फिर देखो मेरे चेहरे पर चंद वाक्य कहकर के आज मैं यहीं पर विराम दूंगा। मन ना आपका भरेगा ना मेरा भरेगा, लेकिन समय की सीमा और मर्यादा है। अरे बोलना, अभी आरती भी होगी उसके बाद में। चंद शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे आंखें ना होती तो क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता था? आप ये मत सोचिए हाय महाराज जी के लिए ऐसा क्यों बोले। किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, चलो ऐसा कह लो, क्या वो जिंदा नहीं रह सकता? अरे हमारे नेत्रहीन भाई जिंदा रहते नहीं रहते, जिंदगी निकाल जाते हैं जैसे भी। हालांकि उनका दर्द भी हमारे हृदय में एक वेदना पैदा करे और हमारे अंदर एक भावना पैदा हो कि एक दिन तो भगवान लंबा जीवन दे, पर एक दिन तो शरीर जाएगा ना। जब जाएगा तो राख की ढेरी बन जाएगा। कम से कम नेत्रदान करके किसी की जिंदगी में उजाला तो भर करके जाने की कोशिश करें। लेकिन मेरी आंखें ना हो, क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं? बोलो, रह सकता हूं। मेरे कान ना हो, मैं जिंदा, जोर से बोलो। मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, आंख, कान और, सारे महत्वपूर्ण है लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं। मेरी आंखें ना होती मैं जिंदा रह सकता हूं, मेरे कान ना हो मैं जिंदा रह सकता हूं, जीवन बिता सकता हूं जैसे तैसे। मेरे आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुख हो तो भी जिंदा तो, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो इन तीनों के रहते उठा सकता हूं, वो खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं। मुख को प्रधान कह सकता हूं मैं, जैसे आप भी कहते हो ना, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये प्रधान हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। कर्म के साथ में ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान की आंखें अगर ना हो, आदमी जिंदा रहे। अज्ञानी लोग भी तो जिंदा रहते हैं, नो प्रॉब्लम। कान रूपी भक्ति आपके पास ना हो, क्योंकि कान, ये भक्ति कान से शुरू होती है। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाहि, श्रवणम कीर्तनम। अरे बोल, जोर से बोलो। मेरे पास ज्ञान रूपी आंखें ना हो, मैं जिंदा रह सकता हूं।
मेरे पास कान रूपी भक्ति ना हो, मैं जिंदा खाली कर्म रूपी मुख मेरे पास हो, ये आंख और कान दोनों ना हो, यानी ज्ञान और भक्ति दोनों ना हो, तो भी जिंदा रह सकता हूं। जिंदगी तो निकाल जाऊंगा जैसे तैसे, लेकिन जैसे आंख और कान के अभाव में खाली मुख के रहते जिंदगी तो निकाल सकता हूं, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद नहीं उठा सकता हूं। ऐसे ही खाली कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसा कर्म करते हुए जिंदगी तो बिता सकता हूं, लेकिन ज्ञान और भक्ति के अभाव में जीवन के सौंदर्य को विकसित नहीं कर सकता, और जीवन का जो आनंद चाहता हूं वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। यही तो दिव्य संदेश है श्रीमद् भगवद गीता का। हरि बोल, जोर से बोलना और जोर से बोलना। हरि बोल। उसको अपनाएं, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, अपने जीवन को आदर्श बनाएं, अपने जीवन को महान बनाएं। मेरा भारत तो महान है, पर आज जब मैं कहता हूं ना, तो कोई भी पीछे से कह देता है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मैं जोर से बोलना। लेकिन हकीकत है भारत महान था, भारत महान रहेगा, लेकिन जो कमियां भारत में नहीं हम लोगों में आ गई हैं, उसे दूर करके आगे बढ़ो तो सही, फिर देखो क्या मिलता है। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा, और उससे पहले जोर से अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारतीयों की, भक्त समाज की, लाल की जय जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, दयाला, हरि है हजार हरि है हजार हाथ वाला, दयाला, हरि है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सभी लोग, ताली बजा के। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हाँ मेरा हरि है हजार हाथ वाला। हाथ ऊपर करके क्या कहना समरथ स्वामी का, क्या कहना समरथ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हाँ मेरा हरि है हजार हाथ वाला। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला हो रखने वाला, दीन दयाला, दीन दयाला है रखवाला, क्या मारेगा मारने वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, हाँ मेरा हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा।
ओ श्याम मुरारी वे जय हो, ओ श्याम मुरारी वे, ओ गिरवर धारी वे, गिरवर धारी वे, मेरो दिल लागे, ओ श्याम मुरारी वे जय हो जो, ओ श्याम मुरारी वे, गिरवर धारी वे, गिरवर धारी वे, मेरो दिल लागे। बंसी बजा जा मक्खन खा जा श्यामा, मक्खन खा जा बंसी बजा जा मक्खन खा जा, ओ श्यामा बारी रे, श्यामा बारी रे, सबके सारी रे, सबके सारी रे, क्यों दिल लागे श्याम मुरारी रे, श्याम मुरारी रे, गिरवर धारी रे, गिरवर धारी रे, क्यों दिल लागे, ओ श्याम मुरारी रे, गिरवर धारी रे, उनके चरणों में भी नमन, मां नर्मदा के चरणों में नमन। इस पवित्र भूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली को नमन और आपकी भावनाओं को नमन। बनी रहें और ये सनातन संस्कृति ऐसे ही अपना परचम लहराती रहे, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ और प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ आज यही विराम। आरती में सब हृदय से सम्मिलित हों, अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए। आप लोग आते हो, देखते हो, लाखों की भीड़ में भी पूरा अनुशासन और मर्यादा और आपका मेरे शब्द भी नहीं, आप हैं, आया हूं, सच बता रहा हूं, आप लोग प्यार जो देते हो, मेरा हृदय कितना द्रवीभूत रहता है उसके लिए पीछे आपने देखा हो। लाखों की भीड़ में मेरे पास वहां की कमिश्नर होते हुए आए, रोते हुए, महाराज जी हमारे क्षेत्र को कलंक ना लग जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश पर मिली है, अगर चाबी खो गई चालू जन वहां पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। एक चाबी का गुच्छा प्राप्त हुआ है जिसमें 3
कामों के कन्हैया की हरि बोल। कामों के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की हरि बोल। कन्हैया की, सतगुरु भगवान की, गुरु गुरुदेव भगवान की हरि बोल, हरि बोल। कामों के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लाठी वाले भैया की, कामा के कन्हैया की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो महान आत्मा का मिलन स्वामी श्यामदास जी, स्वामी दास जी, स्वामी हरिचंद्रपुरी जी, सभी महान आत्माओं का मिलन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गुरुदेव भगवान की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आइए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वामी हरिचेतन महामंडलेश्वर ऐसी रहती हैं जो संत महात्मा किसी को बताते नहीं है, परंतु उसको बताना हम सब लोगों को बहुत आवश्यक रहता है ताकि हमको उससे प्रेरणा मिले और उनकी महानता का पता लगे। महाराज श्री स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज को उनके करोड़ों भक्त साक्षात ईश्वर का स्वरूप ही मानते हैं। अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं कहने वाले महाराज श्री हमेशा राष्ट्र प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव व एकता एवं भारतीय संस्कृति को ही सर्वोपरि बताते हैं। आइए हम ऐसे युग पुरुष श्री हरिचेतन महाप्रभु के जीवन दर्शन पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति
शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हमारे है श्री गुरुदेव, है श्री गुरुदेव। हमें किस बात की चिंता, श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात। अरे इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब रात, हमें इस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब रात, हमें इस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमारे जो
हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। तुम्हारे नाम की चिंता रहे हर श्वास में, हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव। हमें है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। मिली खुशियां हमें तुमसे। आप गुरु अपनी आत्मा को भी बना सकते हैं। कोई सच्चा महात्मा मिल जाए उसको भी बना सकते हैं, वरना घबराने की जरूरत नहीं। कृष्णो वंदे जगत गुरु, उसी को समर्पित हो जाए। मिली खुशियां मिली खुशियां हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। मिली खुशियां हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नमन है परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में। नमन है कृपा करके पधारे यहां संत महापुरुषों के चरणों में। नमन है इस दिव्य भूमि को। मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और नमन है आपके प्यार और भावना को, जिसके बल पर आप खींच करके व्यस्त करके मनमाना जीवन नहीं जीना है। मन का मार्गदर्शन हमेशा ठीक होगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारे वश में है ये मन, इससे अच्छा रहा और कोई नहीं हो सकता है। अनियंत्रित हो जाए अगर यही मन, हमारे कंट्रोल में न रहे अगर यही मन, तो इससे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा और कोई नहीं हो सकता है। ये मन साधक भी है, बाधक भी है। ये मन अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकता है, गलत राह पर भी ले जा सकता है। मन के मत के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के मत के अनुसार, सच्चे महात्मा के मन अनुसार या परमात्मा के मत के अनुसार चलो, फिर देखो जीवन क्या बनता है। आत्मा का मत, महात्मा का मत और परमात्मा अलग अलग नहीं, एक ही मत उभर करके आएगा। मार्गदर्शन एक ही उभर करके आएगा। विशेष तौर से भगवान श्री कृष्ण की स्थापना का आप ये महान उत्सव मना रहे हैं। परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं? बोलो ना। कर्म करना, बस यही अधूरा जानते हैं, अधूरा जानते हैं। और मैंने कहा इसलिए सभी गड़बड़ हो रही है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अपूर्ण ज्ञान ही हमारे लिए भ्रमात्मक की स्थितियां पैदा कर देता है, शंकात्मक की स्थितियां पैदा कर देता है। कर्म को प्रमुखता दी है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य अलौकिक संदेश को अगर देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो श्रीमद् भगवत गीता को 3 भाग में बांटा गया है और बराबर बराबर भाग में बांटा गया है। 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में सांख्य यानी ज्ञान योग है, 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कैसे कहते हो मात्र कर्म का संदेश दिया है? सार रूप में अगर कहें तो अर्जुन से क्या कहा था? मां मनुस्मर युद्ध चल। ये नहीं कहा कि मेरा निरंतर स्मरण ही करता रहे, और ये भी नहीं कहा कि युद्ध ही करता रहे। हृदय से मेरा स्मरण करते हुए जो तेरा कर्तव्य है वो युद्ध भी कर। समन्वय अगर हो जाए कर्म, भक्ति और ज्ञान का, जीवन कितना अलौकिक बन जाएगा, कितना दिव्य बन जाएगा, कितना आदर्श बन जाएगा, कितना महान बन जाएगा, सोचा भी नहीं होगा। अधूरी जानकारी के कारण ही सारी दुनिया में एक वाक्य बड़ा मशहूर हुआ, कर्म ही पूजा है।